हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा जो 5th टेस्ट सीरीज है इसमें देखेंगे क्वेश्चन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो ए में ऑप्शन है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। बी में है संपूर्ण सरकार के डिजिटल शासन। सी में है ई गवर्नेंस की भूमिका। डी है शासक और नागरिकों को करीब लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था? तो ये था 8वां। ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी संपन्न हुआ है। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नारायण प्रदान। और साइरस पूर्णवाला को 30 नंबर मिला था। और संदीप बख्शी को क्या मिला था? संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 मिला था। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 मिला था। और प्रोफेसर दीपक धर को क्या मिला था? तो इसको मिला था बोल्ट्जमैन मेडल। प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीयों को दिया गया था बोल्ट्जमैन मेडल। चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? तो ए ऑप्शन है 20वां वरुण अभ्यास 2022, टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022, 13वां वज्र प्रहार 2022, 18वां युद्धाभ्यास। इसका आंसर कौन होगा? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण अभ्यास। क्योंकि वरुण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। 20वां वरुण अभ्यास 2022 का भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ था। और वरुण अभ्यास क्या है? नौसेना है। अगला क्वेश्चन है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुआ है रविंद्र जडेजा। डी ऑप्शन। कौन हुआ है? रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जॉर्जिया मेलोनी किसका बना है? इटली का। और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? नताशा पिर्क-मुसर। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुह हसन। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास। ये सब इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की स्टॉल आर्म को जीआई टैग दिया गया है? स्टॉल आर्म को, तो स्टॉल आर्म को जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। ए आंसर। I2U2 निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई आता है। तो कौन हो जाएगा? ईरान। I2 जैसे I 2 है तो इंडिया इजराइल हो गया, U 2 को है तो यूएसए यूएई हो गया। और I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 भारत की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वही भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका हो गया 150। हाल ही भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब प्रथम स्थान किसको मिला है? तो अमेरिका को मिला है।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन सा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो इसको स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है। सी। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है। कौन स्पेस सेंटर से? केनेडी स्पेस सेंटर, जो कहाँ है? फ्लोरिडा में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सुरंजन दास डी। और चलिए देखते हैं, जैसे द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड को लेखक कौन है? जे सिंह। टॉम ऑफ सेंट्स गीतांजलि श्री। और भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला राज्य तेलंगाना है। बी। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना कौन? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसमें असत्य चुनना है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। बी में है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये गलत है, असत्य है बी। बाकी बात सब सही है। ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। सही है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, ये भी सही है। स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। तो गलत हो गया, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं, प्रकृति पर। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे कौन? वान ग्यूरिक ने किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है तथा ताप घटने पर अपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। यानी ताप और अपेक्षिक आर्द्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रकाश का तरंग वेव थ्योरी किसने दिया था? प्रकाश का तरंग का वेव थ्योरी किसने दिया था? हाइजेन ने दिया था। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया था? मैक्सवेल। तो वेव थ्योरी हाइजेन दिया था और प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन दिया था। निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा दो है जो सफेद रंग को प्राप्त करता है? नीला और पीला को मिलाएंगे तो सफेद। इस सेकेंडरी रंग है, सेकेंडरी को सेकेंडरी से मिलाते हैं तो वाइट रंग देता है। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा। लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला। हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला होता है। लाल हरा और नीला प्राइमरी कलर है। पीला मैजेंटा, पीकॉक नीला द्वितीयक रंग है। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? ये किरणें धनावेशित होती है, यही गलत है, क्योंकि कैथोड किरणें ऋणावेशित होते हैं।
बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? तो न्यूटन के प्रति कूलम, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर, यही सही है। कौन है? न्यूटन जड़त्व आघूर्ण का कौन है? किलोग्राम वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन बदलता है? इंजन। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन से। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किससे? संवहन से। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन किसका है? यह कथन आरहेनियस का है। आरहेनियस का है, डी। अम्ल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत है। जैसे ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कौन बोला था? प्रोटीन वाला ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। लेविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल तथा कोहरा उदाहरण किसका है? गैस में द्रव का है, बी आंसर। गैस में द्रव का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, हाँ 28 नंबर देखते हैं, शोषण किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? तो शोषण किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मंद दहन है। मंद दहन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। सिरुसाइट अयस्क किसका है? सिरुसाइट अयस्क सीसा का है। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृंतकनाशी के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? टाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो ये नहीं है एसिटिलीन। बाकी बात बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है। जबकि एसिटिलीन जो है एलिफैटिक समूह का यौगिक है। एलिफैटिक समूह का यौगिक है। एलिफैटिक समूह के अंतर्गत संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, जिसमें संतृप्त के अंतर्गत एल्केन तथा असंतृप्त के अंतर्गत एल्काइन आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य को चुनना है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह सही है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, यह गलत है क्योंकि इसमें नहीं बनता है। इसमें एक समूही प्रकार का अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये सही है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तो यह है डी ब्रोगली। कौन है? डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया था? कोशिका द्रव, सेल डिवीजन, साइटोसेल माने कोशिका द्रव विभाजन का शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था वाइटमैन ने दिया था। शैवाल युक्त साइकस की जड़ों को कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस जड़ को क्या कहा जाता है? तो कोरेलॉइड जड़ कहा जाता है। कवक युक्त पाइनस की जड़ को माइकोराइजल जड़ कहा जाता है। साइकस को सागोपाम कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है?
तो इसका फल भी थी, खाने योग्य होता है, फल भी थी। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। चलिए और चीज देखते हैं। डीएनए जो होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक तीनों जगह अवस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। 14 नंबर, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सिन। 40 का ये ऑक्सिन होगा। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। बी आंसर। ओबुलिया किस संघ के जीव है? ओबुलिया किस संघ के जीव है? तो ये है निडेरिया का है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा आयन होता है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? कॉपर प्लस। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम रहता है लेकिन कॉपर प्लस नहीं रहता है। ड्यूडेनम का भाग है। किसका भाग है? ड्यूडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो ये संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स पुस्तक का नाम यशपाल है। सॉरी यशपाल नहीं, सरोजिनी नायडू है। वो ब्रोकन विंग्स का संस्थापक सरोजिनी नायडू है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकरण है? तो यह है अर्धन्यायिक है। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजकोषीय घाटा का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मनमोहन सिंह थे। राजकोषीय घाटा का। सात शील व्रतों का उल्लेख कहाँ है? सात शील व्रतों का उल्लेख जैन धर्म में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्रा, धर्मस्थीय, रज्जुक, कंठक शोधन। कूट की सहायता से सही उत्तर दें। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का क्या क्या था? तो वो बताना है। तो इसमें था धर्मस्थीय था, कंटक शोधन था। 2 और 4, तो डी आंसर। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन अर्थशास्त्र में उल्लेखित 2 प्रकार के न्यायालय हैं। अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों का उल्लेख है। इसे अधिकतर स्थानों पर धर्म मात्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। किसका उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। गंग वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी कहाँ था? तलकाड था, तलकाड। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन तथा इसकी राजधानी वनवासी थी। यादव वंश के संस्थापक भिल्लग फिफ्थ था। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी कहाँ था? हलेबीड या द्वार समुद्र कहा जाता है। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त फिफ्थ था। इसकी राजधानी कुबलाल या तलकाड थी। कुबलाल व तलकाड। संगम युगीन साहित्य लिखा गया। किस में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया। चोल काल के वेलाल होते थे बड़े भूस्वामी। बड़े भूस्वामी को वेलाल कहते थे।
ये बेलाल जो है हम एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं उसमें बताए थे बेलाल किसको कहते हैं, बड़े भूस्वामी को। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और चोल काल में व्यापारी के लिए वेनिगर शब्द का आता है, वही दस्तकारों का वर्ग को पुलयन कहलाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा गया। कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है केवल एक, ये आंसर। इल्तुतमिश के समय सल्तनत की सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता था, न कि बलबन के समय। अगला क्वेश्चन है, और औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को द्वारा दिया गया था? तो ये था महतशिव। सी आंसर है। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? होलकर और अंग्रेज के बीच में होता है मंदसौर की संधि। नागपुर की संधि भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था 1816 में। ग्वालियर की संधि सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तूफानी हिंदू उपनाम किसका है? स्वामी विवेकानंद का। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये लीग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष तो वो स्वयं थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और अध्यक्ष स्वयं थे और सचिव कौन था? जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया, ये सचिव था। ये जोसेफ ये था। जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया गया और खुद अध्यक्ष था। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है। बोर युद्ध किस अवधि में हुआ था? ये बोर युद्ध कब हुआ था? 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। किसके वजह से? दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। गांधी जी ने लोगों को चिकित्सीय सेवा किए थे इसी बोर युद्ध में। इसके लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 ईस्वी में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी बोर के युद्ध में। 1899 से 1902। कैसरे हिंद की उपाधि कब दिया था? 1915 में। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1910 में हुआ था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी किस प्रस्ताव में? शिप किला दरा जोड़ती है किसको? शिप किला दरा किसको किसको जोड़ती है? शिमला से तिब्बत जाती है, शिमला से तिब्बत। बुजिल दरा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बनिहाल दरा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। और तुजी दरा भारत मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ती है। 67 है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय का अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है तो पीर पंजाल पर्वत नहीं आता है, क्योंकि पीर पंजाल पर्वत लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी बात ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सभी आता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें असत्य विकल्प को चुना है। चमेरा परियोजना रावी नदी सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी ये गलत है, क्योंकि फरक्का परियोजना हुगली नहीं गंगा नदी पे है। टनकपुर परियोजना सरदा नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक क्या है? एक निम्न वायु दबाव वाला क्षेत्र है। ITCZ सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन पर निर्भर करता है। शीत ऋतु में
ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक जाता है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। तेंदु वृक्ष की लकड़ी से बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों सत्य है। मलबरी, ट्रॉपिकल, टस्सर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो यह है रेशम का। आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है कौन? तो यह आर्किड स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है तो यह है दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 1976 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में ही हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आया और 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। कवल बाग परियोजना कहाँ है? कवल बाग परियोजना कहाँ है? तो इसका तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? यानी विजिटिंग हस्बैंड, ये नायर में पाया जाता है, नायर जनजाति में। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह है गुजरात की। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो यह है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन किस की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क स्थापना कब हुई थी? 1960 में। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? 1952 में, 1952 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया। भारत सरकार 22 मार्च 1957 से सब संवत को सुधारों के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में अपना लिया गया। 22 मार्च 1957 को। ये हम एनसीईआरटी सीरीज में बताए हुए हैं। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? लोक सेवा आयोग कहाँ से क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। 83 में है, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये 52 है। बानवा संशोधन। लोकपाल का कार्यकाल होता है। लोकपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो ये 5 वर्ष और 5 या 70 वर्ष मैक्सिमम। तनख्वाह समिति का संबंध है 2010 में जो तनख्वाह समिति आया था किससे संबंधित है? तो ये है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तथा मामलों की जांच करना। बीएन से। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये है 332। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? कितने था? 8। 7 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, 8 हो। वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? ये सभी है, सलाहकारी भी है, संवैधानिक भी, अर्थ सरकार।
अर्ध न्यायिक भी है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यह एक संवैधानिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक निकाय है। तो तीनों आंसर सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? किसके सिफारिश पर? वित्त आयोग के सिफारिश पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है 35 वर्ष होना ये जरूरी है। पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, सही। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित किया कीजिए। ज्ञानी जैल सिंह कब आया था? 1982 से 87 है। के आर नारायण 1997 से 2002, आर वेंकटरमन 1987 से 92, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? पारसियों को शायद नहीं सम्मिलित। 94 का सी, पारसियों को नहीं शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ है। ये मैथ है और रीजनिंग है, बना लीजिएगा। चलिए दोस्त, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है।